हेलो दोस्तों, आर्य टेक्निकल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी जो श्रृंखला चल रही थी वो चल रही थी साधारण ब्याज। क्या चल रही थी? साधारण ब्याज। तो अपने पहले वीडियो में साधारण ब्याज के बारे के जो क्वेश्चन और उसके बारे में अपने चर्चा की, अब आगे मैं चर्चा कर रहा हूँ आपसे। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, तो क्वेश्चन है अपना कि कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया जाता है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो रुपया 108 अधिक ब्याज मिलता, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा अपन से? मूलधन। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए अपने क्या फॉर्मूला था? मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 बटा समय इंटू दर। क्या कह रहा क्वेश्चन कि यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो रुपया 108 किसके रूप में मिलते हमन को? ब्याज के रूप में अधिक मिलते। तो ब्याज कितना आ गया हमारे पास? 108। तो 108 गुणा 100 बटा समय कितना हमारे पास? 2 गुणा दर कितनी है हमारे पास? 3%। तो मैं इसको अगर सॉल्व करूँ आगे तो 108 गुणा 100, 3 दूनी 6, अगर मैं काटूँ 6 एकम 6, 8 छक्का 48 बराबर कितना हो गया? 1800 रुपये हमारे पास क्या आ गया? मूलधन। मूलधन कितना निकल के आ गया हमारे पास? 1800 रुपये। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि किसी धन को निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया जाता है, और यदि दर उसमें 3% अधिक होती तो हमको 108 रुपया ब्याज के रूप में क्या मिलते? अधिक मिलते। तो हमने क्या पूछ रहा है? वो मूलधन पूछ रहा है। तो मूलधन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था? ब्याज गुणा 100 बटा समय गुणा दर। तो हमारे पास ब्याज कितना? 108 गुणा समय कितना है हमारे पास? 100। फॉर्मूले में क्या दे रखा था? 100 बटा 2 क्या है हमारे पास? समय गुणा दर कितनी है? 3। तो अगर मैं 3 को 2 से गुणा करूँगा तो 6, और अगर मैं इसको काटूंगा तो कितने आ गए हमारे पास? 1800। 1800 क्या निकल के आ गया हमारे पास? मूलधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि 3 वर्ष बाद दे रुपया 1092 बराबर किस्तों में चुकाना है। किस्तों में कितनी? बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो किस्त का मान ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछ रहा है कि 1092 रुपये हैं जिनको 3 बराबर किस्तों में चुकाना है हमको, और कितने प्रतिशत वार्षिक दर है? 12% वार्षिक दर से। तो हमसे क्या पूछ रहा है? प्रत्येक वर्ष की किस्त पूछ रहा है। देखो, किस्त के जो फॉर्मूला है इनको ज्ञात करने के लिए आपको ये क्या दे रखा है अपन को? 1092 क्या है हमारे पास? मिश्र धन। क्या है? 1092 हमारे पास मिश्र धन है। तो किस्त ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला होता है वो देखिए, ए गुणा क्या होता है? ए गुणा 200 बटा 200 प्लस आर टी माइनस 1 गुणा टी। यहाँ पर आर तो क्या है? रेट दर। टी क्या है यहाँ पर? समय। ए क्या है? एसेशन। क्या है यहाँ पर? मिश्र धन। तो देखो मिश्र धन कितना दे रखा है अपन को? 1092। कितना दे रखा है? 1092 गुणा 200 बटा 200 प्लस आर दर कितनी दे रखी है अपन को? यहाँ 12। टी कितना दे रखा है अपन को? टी मतलब समय कितना दे रखा है यहाँ पर? 3 माइनस 1 इंटू टी। टी कितना हमारे पास? 3। तो देखो 1092 गुणा 200 बटा 200 प्लस 2, 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2। कितना बचा हमारे पास? 2
और 2 को अगर मैं 3 से गुणा करूँगा तो 6, कितना हो गया 6। 6 को अगर मैं 12 से गुणा करूँगा 12 से कहानी 72, कितना हो गया 72। 1092 गुणा 200 बटा 200 और 72, अगर मैं संख्या को काटूंगा तो कितना निकल के आएगा हमारे पास 325 रुपये के निकल के आएगी हमारे पास किस्त। वार्षिक किस्त कितने निकल के आई हमारे पास 325 रुपये। क्या कह रहा क्वेश्चन वाला कि 1092 को बराबर किस्तों में चुकाना है, दर 12% है। तो हमसे किस्त का मान के लिए क्या फॉर्मूला होता है, a गुणा 200 बटा 200 प्लस r t माइनस 1 गुणा टी। r यहाँ पर क्या है दर है, t यहाँ पर सम है। मैंने a का मतलब मिश्र धन का मान रखा 1092 गुणा 200 प्लस 12 के हमारे पास दर है। t का मान कितना दे रखा है 3 माइनस 1 गुणा 3। अगर मैं इसको गुणा करूँगा और काटूंगा तो कितना निकल के आएगी हमारे पास 325 के निकल गए हमारे पास वार्षिक किस्त निकल गई। ठीक है बात। ये किस्त से संबंधित क्वेश्चन इस प्रकार से अपन को सॉल्व करना है इस फॉर्मूले से। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास से, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज ₹1200 है। ब्याज कितना है हमारे पास 1200 है। इस मूलधन से दुगनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। अपने पास कोई राशि है, अपन को पता नहीं राशि कितनी है, उसका अपन को ब्याज कितना दे रखा है 6 वर्ष का 1200 रुपये। उस राशि से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। सबसे पहले अपन को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, मूलधन। तो मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे अपन, मूलधन बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बटा समय गुणा दर, समय गुणा दर। तो मूलधन देखो कि किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज कितना है 1200 रुपये। तो अपन को क्या निकालना है मूलधन, तो अपने पास ब्याज कितना दिया 1200 रुपये गुणा 100 बटा 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष का, 8 गुणा 6। तो देखो इसको अगर मैं काटूँ 6 से काटा कितनी बार कट गया 200 बार। 4 से काटूंगा तो 2 बार, 4 से काटूंगा तो 25 बार। अगर मैं इसको 2 से काटूंगा तो कितनी बार 100 बार। अगर मैं इसको गुणा करूंगा तो कितना आ गया 2500। तो हमारे पास देखो मूलधन कितना निकल के आ गया 2500 रुपये। तो ये मूलधन निकल गया। अब क्या बोल रहा है अगली शर्त देखो क्वेश्चन की कि इस मूलधन से तिगुनी राशि, जो ये मूलधन था इससे तिगुनी राशि। तो मूलधन से क्या कितनी राशि पूछ रहा हमसे तिगुनी राशि। तो मैं मूलधन बराबर निकालूंगा तो जो अपन को मूलधन दे रखा 2500, इसका तिगुना करना है तो कितना आ जाएगा 7500। मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज पूछ रहा है हमसे, तो साधारण ब्याज बराबर होगा, देखो ब्याज बराबर होगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो मूलधन कितना आया अपने पास 7500। मूलधन कितना आया अपने पास 7500 गुणा दर कितनी है अपने पास 10% गुणा समय कितना अपने पास 2/100। 2 0 से 2 0 कटी, 75 दूना 150 गुणा 10 करूँगा कितना आ गया 1500 रुपये। हमारे पास क्या हो गया ब्याज कितना निकल के आया हमारे पास 1500 रुपये। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज कितना है ₹1200 है। तो इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में के अंत का साधारण ब्याज कितना होगा। तो आपने सबसे पहले क्या ज्ञात किया मूलधन। तो मूलधन के लिए ब्याज गुणा 100 बटा समय गुणा दर। तो अपने पास मूलधन कितने निकल के आ गया 2500 रुपये।
अब अगली शर्त दे रखी है कि इस मूलधन से तिगुनी राशि, तो मूलधन कितना अपने पास 2500, 2500 का तिगुना करूंगा तो कितना हो गया 7500, और इस 7500 रुपये का क्या पूछ रहा है हमारे से 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत का ब्याज। तो अगर मैं इसका ब्याज निकालूंगा तो कितना निकल के आएगा 1500 रुपये। ये हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने समय में 3% वार्षिक दर से रुपये 8000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा, साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से रुपये 6000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में हुआ। क्या कह रहा है कि कितने समय में 3% वार्षिक दर से रुपया 8000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6000 रुपये का 5 वर्ष में होगा। तो दोनों का क्या है, जो ब्याज है दोनों का क्या है, समान है। तो दोनों का ब्याज समान कर लेते हैं अपन। तो ब्याज बराबर क्या होगा, ब्याज बराबर होगा हमारा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। वो क्या कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन वाला कि दोनों जो हमारे पास राशि दे रही है 3% वार्षिक दर से 8000 रुपये का साधारण ब्याज और 4% वार्षिक दर से 6000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। दोनों क्या है, ब्याज क्या होगा, दोनों का समान होगा, इक्वल होगा। तो दोनों का ब्याज समान होगा तो हम दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो देखिए पहली शर्त से हमको मूलधन कितना दे रखा है 8 गुणा दर कितनी दे रखी है हमको 3% गुणा समय हमको कुछ भी नहीं दे रखा, समय हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो समय मैंने टी रख दिया बटा 100 बराबर दूसरी शर्त में हमको मूलधन कितना दे रखा है 6000 रुपये गुणा दर कितनी दे रखी है हमको 4% गुणा समय कितना दे रखा है हमको 5 बटेवा 100। दोनों क्या है, हमको दोनों का जो हमको ब्याज मिल रहा है वो दोनों का क्या मिल रहा है हमको बराबर। तो मैंने दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो काटो 3 जीरो 3 जीरो इस 100 से ये 100 फिनिश 4 दूनी 2 से कटा 3 बार 3 से 3 तो टी बराबर कितना आ गया 5 वर्ष। कितना आ गया 5 वर्ष। आई बात समझ में कि क्वेश्चन 12 पूछ रहा था हमसे कि साधारण ब्याज क्या कर रहा है, दोनों को बराबर है और 3% वार्षिक दर से 8000 का साधारण ब्याज बराबर है। इधर को 4% वार्षिक दर से 6000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। दोनों को मैंने बराबर किया था, हमारे पास टी का मान मतलब जो समय का मान कितना निकल के आ गया 5। कितना निकल के आ गया 5। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। हमसे क्या पूछ रहा है, समय कि कोई धन 20 वर्ष में तो 2 गुना हो जाता है लेकिन तिगुना होने में कितना समय लगेगा। इसके लिए अपने पास फॉर्मूला है T1 बटा T2 बराबर N1 माइनस 1 बटा N2 माइनस 1। यहाँ पर देखो T बराबर तो क्या है, यहाँ पर T बराबर है यहाँ पर समय और N बराबर है यहाँ पर गुना। भाई कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, 5 गुना, कितना भी गुना हो रहा है। तो यहाँ पर N बराबर क्या है गुना। तो देखो T1 का मतलब यहाँ पर पहला समय कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष, T1 कितना निकल के आ गया हमारे पास 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 2 गुना मतलब N का मान N1 का मान निकल के अपने पास कितना आ गया 2 माइनस 1 बटेवा इधर को दे रखा तुमको T2, इधर को दे रखा तुमको N2 माइनस 1।
दुगना हो जाता है। इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा? तिगुना मतलब n2 का मान कितना दे दिया हमको? 3 - 1। किसका मान पूछ रहा है हमको? t2 का। तो 20 बटा t2 बराबर 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो कितना बचा हमारे पास? 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2। अगर मैं इसको बज्र गुणा करूँगा तो 2 गुणा 20 करूँगा तो कितना आ जाएगा? 40 बराबर t2 को मतलब को 1 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा? t2। तो मतलब t2 का मान कितना निकल के आ गया हमारे पास? 40 वर्ष। आई बात समझ में? क्या पूछ रहा था हमको कि इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा? तो इस धन को तिगुना होने में कितना समय लग रहा है? 40 वर्ष। कितना समय लग रहा है? 40 वर्ष। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, क्वेश्चन नंबर 6। किसी धन राशि का साधारण ब्याज मूल धन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत की दर के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? क्या पूछ रहा अपन से? ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करने के लिए दर बराबर √n गुणा 100। n गुणा क्या हो जाएगा? 100। n यहाँ पर क्या है हमारे पास? जो मूल साधारण ब्याज मूलधन का कितना गुना, तो ये क्या हमारे पास 1/4 है। तो n यहाँ पर क्या है? जो मूलधन का है जो साधारण ब्याज वो कितना गुना है? तो कितना? 1/4 है। तो n बराबर यही क्या है हमारे पास? गुना। तो संख्या रखूंगा मैं, n बराबर क्या है? 1/4 गुणा 100। 4 से मैं काटूँ कितनी बार कट गया? 25 बार। तो अगर 25 गुणा 1 करूँ कितना आ जाएगा? √25। तो कितना मान निकल जाएगा हमारे पास? 5% क्या आ जाएगा हमारा आंसर? क्या आ जाएगा? 5% आंसर। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि किसी धन राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या का प्रतिशत दर के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? तो दर बराबर क्या होगा? n गुणा 100। n क्या है यहाँ पर? साधारण ब्याज का मूलधन कितना गुना है? तो कितना है? 1/4। तो मैंने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास दर का मान कितना निकल के आ गया? 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या कह रहा है? कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में ₹2900 तथा 10 वर्ष में ₹3000 हो जाती हैं, तो वार्षिक ब्याज की क्या पूछ रहा हमसे? दर। तो वार्षिक ब्याज की क्या याद करनी है अपन को? दर। तो देखिए कि 8 वर्ष में कितनी हो रही है? 2900। और 10 वर्ष में 3000। 10 वर्ष में कितनी हो रही है? 3000। तो एक बात देखो, मैंने क्या बताया था कि मिश्र धनों का अंतर ही क्या होता है? ब्याज का अंतर होता है। मिश्र धनों का अंतर ही क्या होता है? ब्याज होता है। तो इधर को देखो कि 8 वर्ष में तो 2900 और 10 वर्ष में कितनी हो गई? 3000। तो ये कितनी हो गई? 2 वर्ष। तो 2 वर्ष में कितनी बड़ी राशि? 100 रुपया। कितनी बड़ी? 2 वर्ष में 100 रुपया। अगर 2 वर्ष में 100 बड़ी तो 1 वर्ष में कितनी बड़ी? 50 रुपया। कितनी बड़ी? 50 रुपया। देखो क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है हमसे? दर। तो दर के लिए हमारे पास क्या चाहिए? ब्याज चाहिए। दर का फार्मूला क्या होता है? दर का फार्मूला होता है हमारे पास ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। मूलधन गुणा समय। तो हमारे पास ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 1 वर्ष का तो कितना है? 50। तो 8 वर्ष का कितना हो जाएगा? तो 8 वर्ष का 50 गुणा 8 बराबर 400। कितना हो जाएगा? 400 रुपये।
तो हमको क्या ज्ञात निकालना है, मूलधन और ज्ञात निकालना है। तो अगर मैं इस राशि जो मिश्र धन है इसमें से मैं 8 वर्ष का ब्याज घटा दूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, मूलधन। तो मूलधन बराबर निकल के आ जाएगा 2900 में से माइनस 400 करूंगा तो 2500 क्या आ गया हमारे पास, 2500 रुपये क्या आ गया हमारे पास, मूलधन। तो अब मैं क्या निकाल सकता हूँ, दर। तो दर निकालने के लिए सबसे पहले ब्याज, ब्याज कितना हमारा 400 गुणा 100 बटा मूलधन कितना हमारे पास 25, कितना आ गया 2500 गुणा हमारे पास समय कितना है 8 वर्ष, 2 0 से 2 0, 25 चक्कू 100, 4 दूनी 8, 2 से 2 बार। तो हमारे पास दर कितनी निकल के आ गई, 2% क्या निकल के आ गई हमारे पास दर, कितने प्रतिशत निकल के आ गई दर हमारे पास 2%। आई बात समझ में। क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा था, 8 वर्ष में 2900 रुपये और 10 वर्ष में 3000 रुपये। तो 2 वर्ष में कितना हो, इधर को तो है हमारे पास समय में तो 2 वर्ष का अंतर और इधर को राशि में कितने का अंतर है 100 रुपये का। तो 1 वर्ष में कितना निकल के आ गया 50 रुपया। तो 8 वर्ष में कितने निकल के आएगा 50 गुणा 8 400 रुपये। तो इधर को अगर मैं इसमें मूलधन निकालूंगा तो 8 वर्ष का जो इसमें से मैं ब्याज घटा दूंगा तो मूलधन निकल जाएगा। तो 2900 में से 400 घटाऊंगा तो मूलधन कितना निकल गया 2500। तो मेरे को दर ज्ञात करनी है तो ब्याज हमारे पास 400 गुणा 100, मूलधन कितना हमारे पास 2500 और समय कितना 8 वर्ष। अगर मैं काटूंगा तो कितनी निकल के आ गई 2 वर्ष, कितनी निकल के आ गई 2 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि एक व्यक्ति क्रम से 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रम से 10%, 12% व 15% वार्षिक दर पर धन लगाता है। 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से ब्याज बराबर मिले तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है अपन से, मूलधन ज्ञात कर रहा है। तो मूलधन ज्ञात करा रहा है तो 1/R1 गुणा T1 अनुपात 1/R2 गुणा T2 अनुपात 1/R3 T3। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो 1/6 वर्ष पहला क्या हो गया हमारे पास T1 और दर R1 पहली क्या हो गया हमारे पास 10। तो 6 गुणा 10 अनुपात 1/R2 10 वर्ष और दर कितनी, समय कितना हो गया 10 वर्ष और दर कितनी हो गई 12, 10 गुणा 12 अनुपात R3 T3 समय कितना हो गया हमारे पास 12 गुणा दर कितनी हो गई हमारे पास 15, कितनी हो गई 15। तो देखो 1/60 अनुपात 1/120 अनुपात 1/15 दूनी 30 की 0 180 1 0 1 0 1 6 से काटूँ 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18। तो 1/1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 मैंने क्या लिया 6 मेरे पास क्या आ गया लघुत्तम। 1 का भाग 6 में दूंगा 1 से गुणा करूंगा तो 6, 2 का भाग दूंगा 6 में 3 बार 3 को 1 से गुणा करूंगा तो 3 अनुपात 3 का भाग 6 में दूंगा 2 बार 2 को 1 से गुणा करूंगा तो मूल धनों का अनुपात क्या है हमारे पास 6:3:2। ये हमारे पास क्या हो गया मूल धनों को क्या निकल के आ गया हमारे पास अनुपात। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक व्यक्ति क्रम से 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रम से 10%, 12% व 15% वार्षिक दर पर धन लगाता है। 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले तो मूलधन का अनुपात क्या क्या होगा। तो मूलधन का अनुपात ज्ञात करने के लिए मैंने 1/R1/T1 मतलब पहली दर पहला समय, दूसरी दर दूसरा समय, तीसरी दर तीसरा समय, मैंने इनको आपस में गुणा किया और इनको अनुपात रेशो में बांटा तो कितना मान निकल गया हमारे पास 6:3:2। ये क्या निकल गया हमारे पास आंसर। तो ये हमारे पास साधारण ब्याज के जो इम्पोर्टेंट जो तरीके के जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको विस्तार में वीडियो में चर्चा की। थैंक यू दोस्तों।